हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के हम 30+ PYQ करेंगे। ये बोर्ड 2024-25 के लिए है और इसमें मैंने लेटेस्ट PYQ भी इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, गिव एन एग्जाम्पल। 2014 का ये क्वेश्चन है। इट्स ए कंडीशन इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक सेल्फ। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो अपने ही सेल्स पे अटैक करता है, तो इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल, ट्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल इन एलर्जी रिस्पॉन्स। टर्म 2 2021-22 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है, जो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस लाइक डस्ट या पोलन, जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, जो मास्ट सेल्स है ना, वो केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ना, कॉज एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स टू इम्यून सिस्टम, तो ये एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स देते हैं इम्यून सिस्टम को, जिसे एलर्जी रिस्पॉन्स कहते हैं। और इससे याद रखना, एलर्जी रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे क्या हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, रनिंग नोज हो सकता है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग हो सकता है, तो उसे एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। तो एलर्जेंस की वजह से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज क्लोस्ट्रम ए बून टू द न्यू बॉर्न। बून का मतलब क्या होता है, हेल्पफुल होता है न्यू बॉर्न के लिए। 2015 का क्वेश्चन है। जो क्लोस्ट्रम होता है ना, वो मदर्स का फर्स्ट मिल्क होता है और वो रिच होता है IgA एंटीबॉडीज में, ठीक है। इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न, तो न्यू बॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है और ये इसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 2 डिजीज whose spread can be controlled by the eradication of Aedes mosquito। 2018 का क्वेश्चन है। अगर हमने एरेडिकेशन कर दिया एडिस मॉस्किटो का, तो 2 जो डिजीज है उसका स्प्रेड कंट्रोल हो सकता है। 2 डिजीज है, चिकनगुनिया और सेकंड है डेंगू। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनडिस्क्रिमिनेट डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस यूजिंग एक्सरे शुड बी अवॉइडेड, गिव वन रीजन। 2015 का क्वेश्चन है। तो डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस जैसे एक्सरे अवॉइड करना चाहिए, इसका हमें एक रीजन बताना है। एक्सरे एंड अदर रे आर द फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट, तो ये क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। दे आर द आयनाइजेशन रेडिएशन दैट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द सेल, तो ये सेल की क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन कर सकते हैं। इंक्रीजेस द चांस ऑफ कैंसर, तो कैंसर का चांस इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट द फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। 2019 का क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, साइटोकिन बैरियर्स होते हैं। दीज आर प्रोटीन, ये प्रोटीन होते हैं सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। जिन सेल में वायरस का इन्फेक्शन होता है ना, तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, जिसे हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, अब ये जो प्रोटीन है ना, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, Why is Gambusia is introduced into drains and ponds। 2014 का क्वेश्चन है। Gambusia is a kind of fish, एक तरह का फिश है, that prey upon the larva of mosquito, तो ना मॉस्किटो का लार्वा खाता है। Therefore it is introduced in drains and ponds to check spread of mosquito borne disease, तो जो मॉस्किटो से डिजीज होते हैं, तो इसे वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, Name any 2 type of cells that act as a cellular barrier to provide innate immunity in human। 2014 का क्वेश्चन है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स पे अटैक कर सकते हैं और बॉडी को इनेट इम्यूनिटी देते हैं। आपको कोई भी 2 बताने हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेट्रोवायरस हैव नो DNA, however the DNA of the infected host cell does possess viral DNA, how is it possible। 2015 का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है, जो रेट्रोवायरस है उसमें कोई DNA नहीं होता है, बट जिन सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं उससे हम होस्ट सेल कहते हैं, उनके पास क्या होता है, वायरल DNA होता है। हाउ इट इज पॉसिबल। रेट्रोवायरस में RNA क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो RNA जीनोम है ना वायरस का, वो रेप्लिकेट होता है होस्ट सेल में टू फॉर्म वायरल DNA। तो RNA कन्वर्ट हो जाता है वायरल DNA में होस्ट सेल में। कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसमें ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है
जो आरएनए है ना वायरस का, वो डीएनए में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो वायरल डीएनए है वो होस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मोर इंटेंस देन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन। 2014 का क्वेश्चन है। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम आता है तो जो बॉडी हमारा रिस्पॉन्स देती है टुवर्ड्स द पैथोजन, उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जब वही पैथोजन फिर से हमारी बॉडी में आता है तो उसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी उसकी तरफ देती है। ठीक है। द बॉडी डेवलप्स मेमोरी फॉर द पैथोजन ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, वो थोड़ा वीक होता है, बट हमारी जो बॉडी है ना वो मेमोरी क्या करती है, डेवलप कर लेती है। तो वो कुछ सेल्स बना लेती है, उसे बोलते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स हो सकते हैं या टी सेल्स हो सकते हैं। तो जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जब वही पैथोजन हमारी बॉडी में फिर से आता है, वो क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिसीज। क्योंकि जो मेमोरी सेल्स है वो क्या करते हैं, जल्दी से ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमें सेम डिजीज से। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिंगवॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस फंगल डिजीज इन ह्यूमन। रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शियस डिजीज है ह्यूमन में। नेम टू जेनरा ऑफ द फंगाई विच कॉजेज रिंगवॉर्म। तो हमें बताना है जेनरा ऑफ फंगाई जिसकी वजह से रिंगवॉर्म होता है। स्टेट एनी ऑफ इट्स 2 सिम्टम्स। हमें इसके 2 सिम्टम्स बताने हैं। ये टर्म 2021-22 का क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 जेनरा ऑफ फंगाई की बात करेंगे जिससे रिंगवॉर्म हो सकता है। सबसे पहले है माइक्रोस्पोरम और सेकंड है ट्राइकोफाइटॉन। 2 सिम्टम्स की बात करेंगे। अपेयरेंस ऑफ ड्राई स्केल लीजन्स। ड्राई क्या होता है, ड्राई स्किन हो सकती है। स्केल लीजन्स मतलब कि हमारी बॉडी में ऐसे व्हाइट पैचेस बन सकते हैं ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन। स्किन में बन सकते हैं, नेल्स में हो सकता है, स्कैल्प। स्कैल्प क्या होता है, जो हमारा हेड का स्किन होता है वहां पे ये पैचेस आ सकते हैं। दीज लीजन्स आर एक्कम्पनीड बाय। तो इन लीजन्स के बाद क्या हो सकता है, इंटेंस इचिंग हो सकती है। तो ये 2 सिम्टम्स थे रिंगवॉर्म के। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई ए मैलिग्नेंट ट्यूमर कंसीडर टू बी मोर डैमेजिंग देन ए बिनाइन ट्यूमर। एक्सप्लेन। 2023 का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या होता है, कैंसरस होता है। इन विच ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल। तो मास ऑफ सेल होता है वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है, ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल सेल। तो जिनके अराउंड जो सेल्स होते हैं ना, उनके अराउंड जो भी सराउंडिंग सेल्स होते हैं तो उनको पहले इन्वेड करता है और डैमेज करता है। सेल्स फ्रॉम सच ट्यूमर रीचेस डिस्टेंट साइड थ्रू ब्लड। तो ये जो सेल्स है ना इस ट्यूमर के, वो दूर वाली साइड से मतलब डिफरेंट ऑर्गन में भी पहुंच सकते हैं थ्रू ब्लड एंड स्टार्ट न्यू ट्यूमर। तो नया ट्यूमर स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। वेरास जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो नॉन कैंसरस होता है। दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। सिर्फ अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहते हैं। दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। ना तो बाकी पार्ट्स में स्प्रेड होते हैं और ये कॉज करते हैं लिटिल डैमेज और वेरी लिटिल डैमेज ये कॉज करते हैं। एज ए रिजल्ट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं देन बेनाइन ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द फंक्शन ऑफ बोन मैरो एज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड लिम्फ नोड एज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। 2019 का क्वेश्चन है। जो बोन मैरो है ना वो याद रखना मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है। यहां पे सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। वेरास जो लिम्फ नोड है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीजन। तो फॉरेन पार्टिकल को ये ट्रैप करता है फ्रॉम लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में से ये उनको ट्रैप करता है। एंटीजन स्ट्रैप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर। तो उनकी वजह से जो लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इनके अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन के अगेंस्ट जो ये लिम्फोसाइट्स है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोकेन ऑन ह्यूमन बॉडी। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स प्लांट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम। टर्म 2 2021-22 का ये क्वेश्चन है। कोकेन को हम कोका एल्कलॉइड भी कहते हैं और ये ऑब्टेन होता है प्लांट से एरिथ्रोजाइलम कोका। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन के ट्रांसपोर्ट से। डोपामिन बॉडी में एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन या मोटिवेशन की फीलिंग लाता है। इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो कोकेन है ना वो स्टिमुलेट करता है।
प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस की सेंस लाता है, और इंक्रीज्ड एनर्जी। एंड एक्सेसिव डोसेज, अगर कोकेन का एक्सेसिव डोसेज लेंगे तो कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशन, तो ये ना हेलुसिनेशन कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम वन एयरबॉर्न एंड ए वाटरबॉर्न डिजीज इन ह्यूमन, लिस्ट वन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ ईच वन ऑफ देम। 2020 का क्वेश्चन है। एयरबॉर्न डिजीज में क्या होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में जाते हैं थ्रू एयर। एग्जाम्पल है इसका निमोनिया, इसके सिम्टम्स हैं फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। वाटरबॉर्न डिजीज क्या होता है, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से होता है। एग्जाम्पल है टाइफॉइड, इसके सिम्टम्स है हाई फीवर, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल ऑफ बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड इन जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। 2019 का क्वेश्चन है। जो बी लिम्फोसाइड्स है ना, दे प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करते हैं, काफी ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन पैथोजन। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट विद देम, ताकि वो उनसे फाइट कर पाए। इन प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज कहते हैं, और ये जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं इसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। वेरा जो टी लिम्फोसाइट्स है, दे डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते, बट ये बी लिम्फोसाइट या बी सेल को हेल्प करते हैं ताकि ये प्रोड्यूस कर पाए एंटीबॉडीज। द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये सेल प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो सेल डायरेक्टली क्या कर पाए, फाइट कर पाए पैथोजन से। एग्जाम्पल है किलर टी सेल्स, ये जो सेल्स है किलर टी सेल्स, ये कैंसरस सेल्स पे अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर नेचुरल कैनिबिनॉइड्स आर ऑब्टेन। नेचुरल कैनिबिनॉइड्स होते हैं चरस, गांजा या मैरिजुआना होते हैं। सेकंड पार्ट है, मेंशन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ड्रग। थर्ड पार्ट है, हाउ डज द ड्रग अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, टर्म टू 2021-22 का क्वेश्चन है। जिस प्लांट से ये ऑब्टेन होते हैं कैनिबिनॉइड्स, इसे कैनबिस सैटिवा कहते हैं। सेकेंड पार्ट है, जो कैनिबिनॉइड्स है वो ऑब्टेन होते हैं फ्लावर के टॉप से, लीफ से या रेजिन ऑफ कैनबिस प्लांट। हाउ डज द ड्रग अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, दे अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट करते हैं, बीपी इंक्रीज करते हैं, हार्ट बीट को ये तेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियासिस, हाउ डज ए हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन। 2014 का क्वेश्चन है। एस्कैरियासिस जो है वो कॉज होता है बाय कॉमन राउंड वर्म, तो कॉमन राउंड वर्म से होता है जिसे एस्कैरिस कहते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, अनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होता है। तो ये जो एस्कैरिस है ये एंडोपैरासाइट है, इंटेस्टाइन में रहता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। द हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन, तो हेल्दी पर्सन को ये जो इन्फेक्शन होती है थ्रू कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में क्या हो सकता है, इसके एग्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिससे कंटेमिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन गिविंग टू रीजन हाउ इम्यून रिस्पॉन्स बाय वैक्सीन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बाय एंटीटॉक्सिन इन ह्यूमन, टर्म टू 2021-22 का ये क्वेश्चन है। जो वैक्सीन होता है इट कंटेन वीकेंड और इनएक्टिव जर्म, तो इसमें वीकेंड या इनएक्टिव जर्म या पैथोजन होता है। व्हेन इंट्रोड्यूस इन बॉडी कॉज एंटीबॉडी फॉर्मेशन, तो जब हम इसे इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है। वेरस एंटीटॉक्सिन क्या होता है, इट कंटेन एंटीबॉडीज विच आर इंजेक्टेड फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, तो हमें सपोज कुछ इन्फेक्शन हुआ है और हमें चाहिए क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, तो हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, तो उसे हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं। अब जो वैक्सीन होता है इट प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। द वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स, तो ये मेमोरी बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस करता है जो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को। तो ये जो सेल्स है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही नया इन्फेक्शन आता है तो ये जो सेल्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। वेयरएज जो एंटीटॉक्सिन है ये पैसिव इम्यूनिटी है, तो अगर सपोज एक पर्सन को डेडली माइक्रोब ने क्या किया है, इन्फेक्ट किया है, तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हम डायरेक्टली एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। एग्जांपल इन केस ऑफ टेटनस। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज विड्रॉल सिंड्रोम, लिस्ट एनी टू सिम्टम्स इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। 2014 का क्वेश्चन है। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, इट्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं
दैट अकर इन ड्रग एंड एल्कोहल एडिक्ट इंडिविजुअल, जो ड्रग और एल्कोहल एडिक्ट इंडिविजुअल है उसमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हु अब्रप्टली डिसकंटिन्यू और रिड्यूस द यूज ऑफ ड्रग, तो उसने सडनली या तो छोड़ दिया है यूज ऑफ ड्रग या तो कम कर दिया है, तो उसमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय एंग्जाइटी, तो उस पर्सन में एंग्जाइटी हो सकता है, नौसिया हो सकता है, शेकिनेस हो सकती है एंड स्वेटिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम प्रोटोजोवन डिजीज अलॉन्ग विद द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सेकंड है हेलिमेंथिस डिजीज अलॉन्ग विद द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। 2020 का क्वेश्चन है। प्रोटोजोवन डिजीज है मलेरिया और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम। वेराज जो हेलिमेंथिक डिजीज है इसका नाम है एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस, ठीक है, और इसका कॉजेटिव एजेंट है वुचरेरिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। 2014 का क्वेश्चन है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज डिवेलप ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद पैथोजन और इट्स एंटीजन। तो अगर हमारी बॉडी में क्या पैथोजन या एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज डिवेलप व्हेन एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इन आवर बॉडी। तो सपोज एंटीबॉडीज किसी और ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया, तो अगर हम डायरेक्टली अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो एंटीबॉडीज को, तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट पैसिव इम्यूनिटी क्योंकि आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म से एंटीबॉडीज ली है तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, सो इट मे कॉज रिएक्शन। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है ये काफ़ी स्लो होता है एंड इट लॉन्ग लास्टिंग, को काफ़ी ज़्यादा साल तक ये रहता है इसका असर। वेरास पैसिव इम्यूनिटी जो होता है काफ़ी फास्ट इसका क्या होता है असर होता है एंड लास्ट ओनली फ्यू डेज, तो कुछ दिनों तक सिर्फ जो पैसिव इम्यूनिटी है ये काम करती है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या आते हैं? वैक्सीनेशन आती हैं सारी, तो वैक्सीनेशन फॉर पोलियो इसका एग्जाम्पल है। और पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रम, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। वो रिच होता है IgA एंटीबॉडीज में और ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन नॉर्मल ह्यूमन सेल एंड कैंसरस सेल। टर्म 2 2021-22 का क्वेश्चन है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय नॉर्मल सेल, तो नॉर्मल सेल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। इट प्रिवेंट देयर अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन, तो इसकी वजह से जो सेल है वो अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं शो करते। व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद द नेबरिंग सेल, तो जब सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी ग्रोथ क्या होती है और डिवीजन स्टॉप हो जाती है, इसे हम कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। वेरास जो कैंसरस सेल्स हैं दे सीम टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की वो लॉस्ट कर दी है। दे कंटिन्यू टू डिवाइड डिस्पाइट बीइंग इन कांटेक्ट विद अदर सेल, दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने के बाद भी कैंसरस सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और मास ऑफ सेल बनाते हैं जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। 23 का सेकंड पार्ट है, व्हाई आर बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफ्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, हाउ डू दे एक्ट टू ट्रीट द डिसीज। जो अल्फा इंटरफ्रॉन्स है जब इसका यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में तो इसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। ड्यूरिंग कैंसर अवर बॉडी इम्यून सिस्टम इज नॉट एक्टिव, दस कैंसरस सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। जो कैंसरस सेल है वो हमारी बॉडी के ही सेल्स होते हैं, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता है और जो कैंसरस सेल्स है ना वो कंटिन्यूस करते हैं डिवाइड करना। अल्फा इंटरफ्रॉन्स क्या करते हैं? ये एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को और इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है वो डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर को। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नीड बोथ ए मॉस्किटो एंड ए ह्यूमन होस्ट फॉर इस कॉन्टिन्यूटी, एक्सप्लेन। 2023 का ये क्वेश्चन है। जो मलेरियल पैरासाइट है उसको ना 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। सबसे पहले क्या होता है? जो प्लाज्मोडियम है वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट्स थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जो एनोफिलिस मॉस्किटो होती है ना, जो वो इन्फेक्टेड होता है वो क्या करता है? इंजेक्ट करता है ह्यूमन में प्लाज्मोडियम को इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट्स। जो स्पोरोजॉइट्स है वो ना लिवर में पहुंच जाते हैं थ्रू ब्लड और वहां पे एसेक्सुअली क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, अटैक करते हैं आरबीसी को और एज ए रिजल्ट जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल रप्चर हो जाता है। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएट विद द रिलीज ऑफ ए टॉक्सिन। तो आरबीसी के रप्चर से ना एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसे हम हीमोजॉइन कहते हैं।
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर, तो उसकी वजह से हाई फीवर होता है, चिल होता है, शिवरिंग होता है एवरी 3-4 डेज। उसके बाद जो गैमेटोसाइट्स हैं वो डेवलप होते हैं इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन। जो स्पोरोजॉइड्स हैं ना वो क्या करते हैं, सेक्सुअल स्टेज शो करते हैं, डिवीजन के बाद गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। व्हेन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन, तो फिर से क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है, पैरासाइट जो है उसके जो गैमेटोसाइट्स हैं वो एंटर करते हैं मॉस्किटो की बॉडी में। फर्दर डेवलपमेंट होता है स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो में, और जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती है और ये बनाते हैं स्पोरोजॉइड्स। जो स्पोरोजॉइड्स हैं देन क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और स्टोर होते हैं सेलिब्री ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में, और जब मॉस्किटो ह्यूमन को फिर से बाइट करता है तो स्पोरोजॉइड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका ए पार्ट दिया है, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, 2019 का क्वेश्चन है। जो निमोनिया है वो कॉज होता है बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वेयर एज जो कॉमन कोल्ड है ये कॉज होता है बाय राइनो वायरस। बी पूछा है हमें क्वेश्चन में, हाउ डू दीज डिफर इन देयर सिम्टम्स। ठीक है, जो निमोनिया है ना ह्यूमन में वो इन्फेक्ट करता है एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो उसे ये इन्फेक्ट करता है, ड्यू टू विच एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड, तो एल्वियोलाई में ना फ्लूइड आ जाता है, लीड टू सेवरल प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होती है। वेरास जो कॉमन कोल्ड है वो इन्फेक्ट करता है नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को ये इन्फेक्ट करता है बट नॉट द लंग्स, तो लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते हैं। कॉमन सिम्टम्स की बात करेंगे, नेम टू कॉमन सिम्टम्स ऑफ बोथ, तो कॉमन सिम्टम्स दोनों में है कफ एंड हेड एक। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैनी पीपल एक्सपीरियंस एलर्जिक सिम्टम्स ऑफ स्नीजिंग और वीजिंग ऑन एक्सपोजर टू सर्टेन सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सच सब्सटेंस। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होता है स्नीजिंग और वीजिंग का ऑन एक्सपोजर टू सर्टेन सब्सटेंस, इन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है डस्ट एंड पोलन ग्रेन। Which type of antibodies are produced by the body in response to these substance, तो हमारी बॉडी ना इसके खिलाफ और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं IgE एंटीबॉडी। ठीक है, मेंशन द रोल ऑफ मास्ट सेल इन दिस काइंड ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स, तो हमारी बॉडी ना एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है, तो मास्ट सेल्स क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं जैसे हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ये जो केमिकल्स है ना ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है हमें, ये 2023 का क्वेश्चन है। हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ए पार्ट है, नेम द कैटेगरी ऑफ ड्रग रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल स्ट्रक्चर। जो हमें केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये किसका है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, और इस कैटेगरी ऑफ ड्रग को ओपियोइड ड्रग्स कहते हैं। इफ द मिथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एसिटाइल ग्रुप, अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह आपने एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया, वी गेट ए बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, नेम द कंपाउंड। तो अगर मिथाइल की जगह एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया तो हीरोइन बन जाता है, जिसे कॉमनली स्मैक कहते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। सी पार्ट है, नेम द नेचुरल रिसोर्स ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड्स हैं ये एक्सट्रैक्ट होते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, डी पार्ट है, स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस क्लास ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो ओपियोइड्स होते हैं ना दे एक्ट एज ए डिप्रेशन, ये डिप्रेशन की तरह काम करते हैं एंड दे स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेम द सेल दैट एक्ट एज HIV फैक्ट्री इन ह्यूमन हु इन्फेक्टेड बाय HIV, एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर इन दिस इन्फेक्टेड सेल, 2020 का क्वेश्चन है। जो मैक्रोफेजेस होते हैं दे एक्ट एज HIV फैक्ट्री इन ह्यूमन, क्योंकि उनके अंदर HIV क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं। इवेंट दैट अकर इन इन्फेक्टेड सेल्स आर, तो इन्फेक्टेड सेल्स में क्या इवेंट होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो वायरस है वो एंटर करता है बॉडी ऑफ द पर्सन। उसके बाद क्या होता है, जो वायरस है वो एंटर करता है मैक्रोफेजेस में, वेयर RNA ऑफ द जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट। तो याद रखना जो HIV है ये रिट्रोवायरस होता है, RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, तो RNA ऑफ द जीनोम ऑफ वायरस क्या होता है, रेप्लिकेट करता है और ये वायरल DNA बनाता है। और वायरल DNA कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसमें ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, वायरस का RNA क्या बनाता है, DNA बनाता है। अब ये जो वायरल DNA बना है गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल, तो ह्यूमन के जो सेल्स हैं
उसमें क्या होता है, ये वायरस का डीएनए क्या हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और डायरेक्ट करता है इन्फेक्टेड सेल को टू प्रोड्यूस मोर वायरस। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल ज्यादा वायरस प्रोड्यूस करते हैं। साइमल्टेनियसली साथ में क्या हो रहा होता है, जो वायरस है ना वो एंटर करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में वो एंटर करता है, जैसे मैक्रोफेजेस में एंटर कर रहा था, वेयर इट रेप्लिकेट, वहां पे भी रेप्लिकेट करता है और ज्यादा वायरस प्रोड्यूस करता है। टी लिम्फोसाइट की इंफेक्शन की वजह से क्या होता है, द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट डिक्रीजेस इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट। याद रखना जो टी लिम्फोसाइट है वो इम्यून सिस्टम का क्या होता है, पार्ट होता है, और अगर उसका नंबर डिक्रीज हो गया, जो पर्सन है वो स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, तो नॉर्मल जो इन्फेक्शन होती है उससे भी वो सफर करने लग जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। द पेशेंट विल बिकम इम्यूनो डेफिशिएंट, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसे हम इम्यूनो डेफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके ए पार्ट की बात करेंगे, हाउ डू नॉर्मल सेल बिकम कैंसरस। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। तो नॉर्मल सेल कैंसरस सेल्स बन सकते हैं फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट से, इन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्सिनोजन हो सकता है एक्सरे, गामा रे, यूवी रे और टोबैको स्मोक हो सकता है। कैंसर है वो कॉज हो सकता है बाय ऑन्कोजेनिक वायरस, जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, और सेलुलर ऑन्कोजेंस। सेलुलर ऑन्कोजेंस क्या होते हैं, कुछ जीन्स होती हैं सेल्स में प्रेजेंट हो सकती है, जैसे सी ऑन्क जीन और प्रोटो ऑन्कोजन जीन। अगर ये जीन एक्टिवेट हो जाएगी तो उस पर्सन को कैंसर हो सकता है। बी है, कैंसर कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली ओनली इफ डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज। हाउ डू द फॉलोइंग हेल्प इन डिटेक्टिंग कैंसरस सेल। तो हमें 3 चीजें दी हैं और हमें बताना ये कैसे हेल्प करते हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसरस सेल। पहला है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, ए पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शन। तो ना पीस ऑफ टिश्यू को हम ना थिन सेक्शन में कट करते हैं, उसको स्टेन करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। सेकंड है हिस्टोपैथोलॉजी। इट इज द डायग्नोसिस एंड स्टडी ऑफ द टिश्यू। तो इसमें ना हम टिश्यू की स्टडी करते हैं जो बायोप्सी से लिया था। इट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग ऑफ द टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंडर टिश्यू को हम एग्जामिन करते हैं, हम चेक करते हैं जो कैंसर है वो मेलिग्नेंट है और बिनाइन है। थर्ड है MRI, इसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन लेते हैं और ये डिटेक्ट कर सकता है कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। सी है, नेम एनी 2 मेथड दैट कैन पॉसिबल क्योर कैंसर। जो कैंसर है उसको क्योर करने के लिए 2 मेथड है, एक है रेडियोथेरेपी, दूसरा है कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन देते हैं और कीमोथेरेपी में ना केमिकल्स या मेडिसिन देते हैं जो कैंसरस सेल को किल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट है, नेम एंड एक्सप्लेन एनी 4 लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन। 2014 का क्वेश्चन है। लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करेंगे। सबसे पहले है बोन मैरो, ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, इसमें सारे ब्लड के सेल बनते हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। सेकंड है थाइमस। जो थाइमस है वो लोकेट होता है बीनीथ द ब्रेस्ट बोन नियर हार्ट। दिस ग्लैंड कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। जब बर्थ होता है ना तो उसका साइज सबसे बड़ा होता है और जैसे एजिंग होती है और इसका साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है थाइमस का। थर्ड है स्प्लीन। स्प्लीन जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स आर प्रेजेंट। ये एक्ट करता है फिल्टर ऑफ द ब्लड, तो ब्लड का ये फिल्टर करता है बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न पैथोजन। जो ब्लड में पैथोजन्स प्रेजेंट है तो उसको फिल्टर करके उनको किल करके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। फोर्थ लिम्फॉइड ऑर्गन है लिम्फ नोड। दे आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, फाउंड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट में लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। ये भी फिल्टर की तरह काम करते हैं बट ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर द लिम्फ। तो लिम्फ में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप करते हैं, एक्टिवेट करते हैं लिम्फोसाइट को और ये कॉज करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। 30 का बी पार्ट है, कैटेगराइज द नेम लिम्फॉइड ऑर्गन एज प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन गिविंग रीजन। सबसे पहले प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, इसमें बोन मैरो एंड थाइमस आता है। इसमें जो इमेच्योर क्या होता है लिम्फोसाइट, जो बी एंड टी लिम्फोसाइट जो इमेच्योर होते हैं वो डिफरेंशिएशन शो करते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, मतलब वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं। Whereas सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, इसमें स्प्लीन लिम्फ नोड आता है। इट इज द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, लिम्फोसाइट जो है फॉरेन
पैथोजन या एंटीजन से फाइट करते हैं, तो उसे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। दे अंडरगो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो इसमें लिम्फोसाइट क्या कर सकते हैं? प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, मतलब जब वो इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन से तो वो बी मेमोरी या टी मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसका ए पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। 2024 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है इसे प्रोड्यूस करते हैं बी सेल। तो ये बी सेल मीडिएटेड ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो अगर बॉडी में कोई पैथोजन आता है ना, तो बी सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। विराज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? जो टी सेल्स होते हैं ना बॉडी में, वो ये मीडिएट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट पैथोजन। अब ये जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है ये डिफेंड कर सकता है अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया दैट एंटर द ब्लड एंड लिम्फ। अगर हमारी बॉडी फ्लूइड में कोई भी पैथोजन एंटर होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है बी सेल। वेयरएज जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें क्या होता है? जो बॉडी है वो फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन जैसे वायरस, प्रोटिस्ट, फंगाई दैट एंटर द सेल। अगर सेल में एंटर कर जाए ना पैथोजन तो तब क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। मतलब जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जो नया ऑर्गन होता है या टिश्यू होता है उसे ना रिजेक्ट कर देता है बॉडी, तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। वेयर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर सपोज किसी ने क्या किया है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है या टिश्यू ट्रांसप्लांट किया हुआ है, तो उसकी बॉडी में क्या हो सकता है? जो बॉडी है उसके अगेंस्ट सेल प्रोड्यूस कर सकता है, उसको फाइट कर सकता है। तो वो जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो वो टी सेल वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल्स वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते। 31 का बी पार्ट है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एंड लेबल एनी 4 पार्ट। तो हमें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है। जो एंटीबॉडी होता है ना ये वाई शेप होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। जो स्मॉल चेन होती है इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट चेन कहते हैं, और जो बड़े वाला चेन होता है इसे हैवी चेन कहते हैं। अब इसमें ना डाइसल्फाइड का लिंकेज होता है। अगर आप देखो यहाँ पे डाइसल्फाइड का लिंकेज है जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। और इसमें ना यहाँ पे ना एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो जो एंटीजन है और फॉरेन पार्टिकल है यहाँ पे वो बाइंड करता है, और एंटीबॉडी क्या करती है? उसे एलिमिनेट कर देती है। एंटीबॉडी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2L2। H2 मीन्स इसमें 2 हैवी चेन है, L2 मीन्स इसमें 2 लाइट चेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द डायग्राम बिलो। 2024 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, ये बी है। ये ना हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये जो ए है इसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, बी क्या है? हमारा थाइमस है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन देयर रोल इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। सबसे पहले लिम्फ नोड, ये स्मॉल सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है यहाँ पे आके वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग लिम्फेटिक सिस्टम। तो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट पॉइंट अलोंग लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। ट्रैप माइक्रोब्स और एंटीजन प्रेजेंट इन लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में कोई भी माइक्रोब और एंटीजन फॉरेन पार्टिकल आए तो उसको ट्रैप करता है, एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट्स। एज ए रिजल्ट माइक्रोब और जो एंटीजन है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है हमारा बी थाइमस। थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इसमें याद रखना क्या होता है? सोर्स ऑफ सेल दैट लिव इन द लिम्फॉइड टिश्यू एंड सपोर्ट देयर मैच्योरेशन एंड प्रॉपर फंक्शन। अभी जो लिम्फॉइड टिश्यू में जो सेल्स होते हैं जैसे लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो ये क्या करता है? उसकी मैच्योरेशन करता है। तो जो मैच्योरेशन करता है जो ऑर्गन उसे हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। तो थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो वो मैच्योरेशन एंड प्रॉपर फंक्शन करता है। उसके बाद क्या होता है? जो लिम्फोसाइट है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चले जाता है। आई होप आपको इस चैप्टर का PYQ समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ PYQ आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।